नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, आप अपना खुद का इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अब से कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया और इस वीडियो में मैंने जिक्र किया मैजिक इंडिकेटर का, जो मेरा अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम है। पहली दफे मैंने इसको सबके सामने रखा, किस तरह मैजिक इंडिकेटर पर ट्रेड लिए जाते हैं ये आपको बताया। इस वीडियो के आने के बाद मेरे पास अनेकों सवाल आए, कई सारे संदेश मुझे मिले और कई लोगों का यह मानना था कि शायद ये इंडिकेटर बेचने का मेरा मंसूबा रहा होगा, तभी मैंने ये इंडिकेटर पर ये वीडियो बनाया है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसा कोई इरादा मेरा नहीं है। मैं अपने इंडिकेटर से काफी संतुष्ट हूं और उस पर अपने लिए ट्रेड कर रहा हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना सा था कि आपको यह समझ आए कि ट्रेडिंग केवल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या आरएसआई तक ही सीमित नहीं है। ट्रेडिंग अब उसके आगे निकल चुकी है। आज बैक टेस्टिंग करना इतना आसान हो गया है कि आप भी चाहें तो किसी भी सिस्टम को 1 मिनट में परख सकते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो इंडिकेटर्स, जो सिस्टम्स आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बहुत उपयोगी, बहुत कारगर थे, वो आज के बाजार में उतने उपयोगी, उतने कारगर नहीं बचे हैं। क्योंकि देखिए, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। एल्गोस से अब हमारा सामना हो रहा है, सिस्टम्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। अगर अभी भी आप वही पुरानी चीजें करते रहेंगे, वही लकीर के फकीर बने रहेंगे, तो परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होंगे। मुझे याद पड़ता है कि आज से लगभग 18-19 साल पहले जब मैंने पहली बार एमएससीडी का जिक्र सुना था, तब मुझे ऐसा लगता था कि वाकई में एमएससीडी जैसा तो दूसरा कोई इंडिकेटर बन ही नहीं सकता। ये तो गजब का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर तो मोक्ष दिलवाएगा। लेकिन फिर हुआ यह कि जब इस पर हम ट्रेड करने लगे तब पता लगा कि नहीं, इसमें भी कमियां हैं, ये भी पूरा नहीं है, अपने आप में मुकम्मल नहीं है, इसके साथ और चीज़ों का इस्तेमाल करना जरूरी है। और फिर उससे भी बेहतर चीज़ें धीरे धीरे करके समझ आने लगी। तो देखिए, आपकी भी प्रगति तभी होगी जब आप खुद अपने इंडिकेटर बनाएंगे, ट्रेडिंग को एक नए आयाम पर लेकर के जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, हमें तो एमएससीडी का ही नहीं पता और आरएसआई का भी नहीं पता, तो हम अपने इंडिकेटर खुद कैसे बनाएंगे। देखिए, YouTube के इतिहास में पहली बार इसी वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं। लेकिन उसको बनाने से पहले एक चीज आपके लिए समझना जरूरी है कि देखिए, जैसे किसी भी अच्छे व्यंजन को बनाने के लिए कई सारे मसाले और कई सारी चीजें उसमें डलती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक अच्छा पुख्ता ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए अनेकों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंडिकेटर केवल एक कड़ी है, इसके अलावा चाहिए होता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी पूंजी लगा रहे हैं, इसको संभालने की पूरी एक व्यवस्था आपको बनानी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 या 3 ट्रेड गलत हो जाएं और हम गेम से बाहर हो जाएं। तो किस तरह से रिस्क को मैनेज करें, इसकी भी प्रणाली आपको बनानी पड़ती है। और तीसरी चीज है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन, जिसका जिक्र हम निरंतर करते रहते हैं और वो बहुत जरूरी एलिमेंट है ट्रेडिंग सिस्टम का। तो देखिए, ये जब 3 चीजें मिल जाती हैं, यानी कि एक अच्छा पुख्ता ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तब आप देखिए एक मुकम्मल ट्रेडिंग सिस्टम तैयार होता है और वो एक विनिंग फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले का जो सबसे अहम अंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है ट्रेडिंग सिस्टम, यानी कि एक इंडिकेटर। तो आइए देखिए, आज इस शो में मैं आपको बताता हूं कि आप एक इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं। तो एक प्रयोग करते हैं और चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में। आपका काम यह है कि गौर से देखिएगा कि किस तरह से मैंने ये इंडिकेटर तैयार किया और उसके बाद इस इंडिकेटर का नामकरण करना भी आप लोगों का ही दायित्व है। तो ये जो इंडिकेटर आज हम बनाएंगे, इसका नामकरण आपको करना है।
तो आइए सीधा चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में और बनाने का प्रयास करते हैं बिल्कुल न्यू ब्रांड, ताज़ा तरीन एक नया इंडिकेटर। और देखिए, कभी भी अगर आपके मन में विचार आए कि एक नया इंडिकेटर बनाते हैं तो उस इंडिकेटर को बनाने के लिए आपके पास पहले एक अच्छा पुख्ता लॉजिक होना चाहिए। तो देखिए, लॉजिक है जो कि किसी भी इंडिकेटर की फाउंडेशन होती है। अब लॉजिक क्या हो सकता है? नाना प्रकार के लॉजिक्स पर इंडिकेटर बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो सबसे चर्चित इंडिकेटर है RSI, उसका लॉजिक ये है कि शेयर आमतौर पर जब अप ट्रेंड में होते हैं उसमें ऊपर जाने की एक उफान दिखता है, एक मोमेंटम दिखता है, तो आमतौर पर वो पिछले दिन के मुकाबले ज़्यादा बार ऊपर बंद होते हैं। इस चीज़ को लेकर के RSI इंडिकेटर बनाया गया है। तो देखिए, कोई भी नया इंडिकेटर एक लॉजिक पर आधारित होना चाहिए। तो आइए एक झटपट प्रयोग करके देखते हैं। और देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि ये केवल एक प्रयोग मात्र है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। ये केवल एक प्रयोग है का आपको तरीका मैं बता रहा हूं कि इंडिकेटर किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, आइए हम सबसे पहले एक इंडिकेटर चार्ट पर डालते हैं और इस इंडिकेटर से सभी का परिचय होता है। और ये इंडिकेटर का जिक्र अभी मैंने किया और ये इंडिकेटर है RSI। तो देखिए, RSI को स्क्रीन पर डाल दिया। 0 से 100 के दरमियान RSI ट्रेड करता है। तो ये RSI आपको दिख रहा है, ऊपर प्राइस है, नीचे RSI और चार्ट खुला हुआ है इन्फोसिस का। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मान लीजिए हमारा तर्क ये है कि जब कभी स्टॉक में बड़ी तेज़ी आती है उससे पहले RSI में हम एक बड़ी तेज़ी देखते हैं। RSI में एक बड़ा परसेंटेज गेन आता है, यानी कि RSI अगर मान लीजिए 20 पर चल रही है तो अचानक से 20 से सीधा 30 पर चली जाती है। जब 20 से 30 RSI जाती है तो परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो 50% की वृद्धि होती है। 20 का RSI और फिर अगले दिन 30 का RSI, तो 50% जंप RSI में देखने को मिलता है। तो इस तरह अगर RSI में अचानक से बड़ा जंप देखने को मिल जाए तो आमतौर पर एक बड़ी तेजी बनती है। मान लीजिए ये हमारा तर्क है, ये तर्क हमने प्रूव नहीं किया है, ये मैं केवल बतौर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब मान लीजिए आपको इस तर्क को एक इंडिकेटर की शक्ल देनी हो, तो इस RSI को अब मान लीजिए हम एक इंडिकेटर से कनेक्ट कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रीवियस बार के मुकाबले अगले बार का परसेंटेज चेंज कितना है। तो अगर आप इसको प्लॉट करते हैं चार्ट पर तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये डाल करके देखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक दूसरा इंडिकेटर डाला है जिसकी मदद से हम ये देख रहे हैं कि पिछले बार के मुकाबले अगले बार के RSI की जो वैल्यू है इसके बीच में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। तो अगर 100% चेंज होगा 100% का, यानी कि डबल हो रहा है RSI एक ही ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये लाइन 50 तक जाती है तो इसका मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले अगले ट्रेडिंग सेशन में RSI 50% बढ़ा है। तो इस तरह RSI का परसेंटेज चेंज हम नीचे देख रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हम एक रेखा, अब ये जो नीचे की रेखा आप देख रहे हैं ये RSI परसेंटेज है जिसको अभी अभी मैंने डाला है और ये ऊपर RSI है। अब मान लीजिए आप इसको देखते हैं, इसको सालों तक ऑब्जर्व करते हैं, अलग अलग चार्ट्स पर डालते हैं, कभी निफ्टी पर, कभी बैंक निफ्टी पर, कभी विदेशी बाजारों पर, तब आपको ये पता लगने लगता है कि हाँ, अगर ये इंडिकेटर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हम यहाँ एक रेखा डाल देते हैं 20 पर, तो ये मैंने 20 पर एक रेखा डाल दी और अब हम देखते हैं कि 20 के ऊपर जब कभी RSI जाता है, यानी कि हमारा ये नया इंडिकेटर 20 से ऊपर की वैल्यू दिखाता है, तो आम तौर पर उसी के आसपास एक बड़ा मूव आने वाला होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक बड़ा मूव आता है। उसी तरह से अगर RSI -20 के नीचे चला जाए, ये -20 का स्तर है, तो ये हमारे नए इंडिकेटर में अगर -20 के नीचे अगर ये प्राइस जाता है, जो हमने नया इंडिकेटर डाला है इसकी वैल्यू अगर -20 से नीचे चली जाती है तो वहां पर हम देखते हैं कि प्राइस में फिर एक बड़ी गिरावट आती है। अब ये तो देखिए केवल 2 ही ऐसे वाक्य हमारे चार्ट पर दिखाई पड़ रहे हैं तो हम इसके बेसिस पर एक व्यू बना रहे हैं, लेकिन जब आप इसको अलग अलग चार्ट्स पर, सैकड़ों चार्ट्स पर जब आप इसको बैक टेस्ट करते हैं तब आपके सामने ये पता लगता है कि वाकई में क्या आपके इस तर्क में दम है या नहीं। तो किसी भी इंडिकेटर को इस्तेमाल करने से पहले उसकी बहुत विस्तृत व्यापक टेस्टिंग होना जरूरी है। जब आप उसकी टेस्टिंग करते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ, इस इंडिकेटर में वाकई दम है। लेकिन देखिए, इस इंडिकेटर को जिसको झटपट अभी मैंने आपके सामने बनाया है बिना किसी खास तैयारी के, इस इंडिकेटर को भी अगर आप देख रहे हैं तो देखने में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन किसी भी इंडिकेटर की सफलता
केवल 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल देख लेने से पता नहीं लगती है। इस इंडिकेटर को आपको काफ़ी डेटा पर बैक टेस्ट करना होगा और तभी पता लगेगा कि ये इंडिकेटर वाकई में कामयाब है कि नहीं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, इंडिकेटर बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मैं और आप सोचते हैं। और जैसे ही आप इंडिकेटर नया बनाने के बारे में सोचते हैं, इसमें बदलाव करने के बारे में सोचते हैं, तो आप जो भीड़ है, जो बाकी सारी जनता है, उससे एक पायदान ऊपर सोच रहे होते हैं। और यही मकसद है कि आप बेटर सोचें, नया सोचें और नए इंडिकेटर्स कायम करें। तो देखा आपने कि कैसे हमने एक एक्सपेरिमेंटल इंडिकेटर खुद से स्क्रैच से तैयार किया और कितना पुख्ता लॉजिक उसके लिए इस्तेमाल किया। अब देखिए, ये इंडिकेटर एक तरह का प्रयोग है। अब इसकी जमकर बैक टेस्टिंग होगी, अलग अलग रेशोज देखे जाएंगे, इसकी कैप्चर एफिशिएंसी कितनी है, इसका स्ट्राइक रेट कितना है, इसमें विनिंग ट्रेड्स की संख्या कितनी रहती है, ये अलग अलग बाजारों पर कैसा काम करता है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर इसके प्रदर्शन कैसा है। तब जाकर जब हम इसके परिणामों से संतुष्ट होंगे, तब इस इंडिकेटर का वाकई में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, इस तरह इंडिकेटर्स की परिकल्पना होती है। तो देखिए, आज जो ये वीडियो है, इसका मकसद ये है कि आप भी अपनी ट्रेडिंग को नए लेवल पर ले जाएं। वक्त बदल रहा है और अब देखिए, जरूरत है सही दिशा में बड़ा कदम उठाने की। प्रयोग करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और एक्सपेरिमेंट करने से ही कई बार ऐसी चीजों का इजाद हो जाता है जिसका आपने सोचा भी ना हो। तो देखिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये एक कोशिश है कि आप सही दिशा में सोचें, बड़ा सोचें। तो देखिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। इस चैनल को, जहां पर आपको पता लगता है कि किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जाती है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, देखिए, जाने से पहले इस इंडिकेटर का नाम भी तो रखना है आपको। तो देखिए, एक अच्छा सा नाम सोच करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे कि इस इंडिकेटर को एक नाम मिल पाए। धन्यवाद।